नमस्कार। मैं महेश कपूर आपके साथ फिर छोटी छोटी बातों में। ये 2022 का पहला एपिसोड है। सो लेट मी विश एवरीबॉडी अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नए साल में लेकिन बात पुरानी है। 1958 में जब मैं स्टाफ कॉलेज में था, रेलवे स्टाफ कॉलेज में, तो वहाँ हमें पता लगा कि भारतीय रेल हमें भारत में रेल के फ्री पासेस तो देती थी, लेकिन हमारा रेसिप्रोकल अरेंजमेंट और कंट्रीज के साथ भी था एंड देयर वाज फ्री ट्रैवल इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं और मेरे एक दोस्त टीपीएस आहूजा, पॉली आहूजा, हम दोनों ने फैसला किया हम लोग यूरोप बाय ट्रेन जाएंगे और 2 महीने ट्रेन से यूरोप में घूमेंगे। और लोगों को लगा ये बात शेख चिल्ली वाली है, लेकिन देखिए इत्तेफाक 1959 में जब हमारी ट्रेनिंग ख़त्म हुई, हम दोनों की पोस्टिंग बम्बई में हो गई। वो वेस्टर्न रेलवे में और मैं सेंट्रल रेलवे में। और चूंकि हमने सोच रखा था हम जाएंगे यूरोप, हमने सोचा यूरोप जाने के लिए एक और लैंग्वेज सीख लेनी चाहिए। सो वी ऑल बिकेम मेंबर्स ऑफ बोथ बिकेम मेंबर्स ऑफ दी अलियांस फ्रांसे। लेकिन रेलवे की नौकरी ऐसी थी, कभी शाम को देर, कभी लाइन पे जाना, तो वो क्लास हमारी रेगुलर नहीं हो पाई। तो बहरहाल थोड़ी बहुत फ्रेंच सीख ली हमने, सम स्मैटरिंग ऑफ फ्रेंच। सो व्हेन वी डिड गो टू यूरोप इन May, it was a journey from Baghdad to London by train. Baghdad, there was no problem. There was a friend of mine who helped us with whatever was required to be done, if at all in Arabic, but people understood English. Even in Turkey, there was no problem. Our first expression of language or problem of language came in Yugoslavia. Yugoslavia is now 4 countries. तो हम ट्रेन के कंपार्टमेंट में थे जब एक साहब आए और उन्होंने अपना सामान हमारे बैग्स के ऊपर रखना शुरू कर दिया और दूसरा रैक बिल्कुल खाली था। तो मुझे लगा कि इसको अंग्रेजी तो समझ में आएगी नहीं, तो मैंने उसको पंजाबी में कहा, ओए उत्थे क्यों नहीं रख देंदा? तो उसने अपने बैग उठाए और बोले थैंक यू, यू स्पीक इंग्लिश। मैंने कहा वाह, ये इंग्लिश तो यहाँ बड़ी अजीब लगती है, यहाँ क्या क्या इंग्लिश समझते हैं लोग। बहरहाल जब हम स्पेन में पहुंचे, इटली ठीक रहा, गुजारा हो गया। हमारे पास एक किताब थी of 4 languages in one की, जिसमें कुछ जनरल एक्सप्रेशंस थे, हाउ टू ऑर्डर फूड, हाउ टू फाइंड डायरेक्शंस एंड थिंग्स लाइक दैट। तो मैड्रिड में हम दिन भर घूमे थे, काफ़ी थक गए थे, भूख लग रही थी, तो एक रेस्तोरां में गए और हमने स्पेनिश में ऑर्डर करना शुरू किया। तो अपनी किताब निकाली, वो 4 लैंग्वेजेस की, और जो वेट्रेस ऑर्डर दे रही थी, she was laughing away. Our pronunciation was so odd and different from the normal Spanish spoken. तो जब खैर हमने खाना ला दिया, हमने खूब भरपेट खाना खाया। तो जब हमने बिल मांगा तो वो कहने लगी नो यू नो पे, आई लाफ सो मच। तो मैंने कहा देखिए, लैंग्वेज न जानने का कितना फायदा होता है। एक फ्री मील मिल गई। पेरिस के बाहर हमें कोई इंटरप्रेटर जो थे हमारे, वो हमें रेस्तोरां में ले गए और जहाँ उन्होंने दी ओनर ऑफ द रेस्तोरां, शी ब्रॉट अ बुक, विजिटर्स बुक फॉर अस टू साइन। तो मैंने कहा यहाँ फ्रेंच में क्या, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? मैंने हिंदी में लिख दिया जो कुछ लिखना था। तो जब उसने देखा तो बोले यू हैव रिटन इन संस्कृत, दिस इज एन ऑनर फॉर अस, अ ड्रिंक ऑन द हाउस। मैंने कहा वाह, that was another episode with language. हमें स्टॉकहोम में और डेनमार्क में, जर्मनी में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। वहाँ इंग्लिश लोग समझते थे, they were studying English in school. But I must say about London, it was quite a different English they spoke in London. It was Cockney, or for a normal English it was difficult to understand sometimes what they were speaking. हम जब वापस लौट कर आए फिर यूगोस्लाविया में, तो हमने थोड़ी सी जर्मन भी सीख ली थी। तो एक सड़क का पता करना था जागरेब में, तो हमने साहब को रोक के पूछा पाले वो फ्रांसे?
तो ही श्रग्ड हिज शोल्डर्स। फिर हमने कहा दोएश, तो भी उसने ही श्रग्ड हिज शोल्डर्स एज इफ ही डिडंट नो। हम छोड़ के जाने लगे उसको, तो उसने हमें धीरे से कहा डू यू स्पीक इंग्लिश? I said yes, a little. And after that he was able to guide us to go everywhere. But the classic was back in Mosul in Iraq. हमें अरबी नहीं आ रही थी, एक छोटा स्टेशन है मोसुल, तो बहुत छोटा था, अब पता नहीं कितना बड़ा है। तो कुछ खरीदना चाह रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था उसको कैसे समझाएं। तो पास में एक आदमी बैठा हुआ शू पॉलिश कर रहा था। उसने बड़ी चेस्ट हिंदुस्तानी में कहा आपको क्या चाहिए? तो दैट वाज अनदर शॉक टू हेल्प अस आउट इन आवर लैंग्वेज। मैंने कहा आपको ये जबान कैसे आई? बोले सेकंड वर्ल्ड वॉर में बहुत लोग यहाँ आए थे तो मैंने हिंदुस्तानी सीखी थी। बहरहाल इट वॉज ए गुड ट्रिप। और मैं समझता हूँ कि जो लोग यहाँ पहले आए होंगे, ह्यूनसांग चाइना से पता नहीं कहाँ से घूमते हुए आए होंगे, या वास्को दा गामा है, तो फिर क्या लैंग्वेज यूज करी होगी? साइन लैंग्वेज आपस में, या कुछ और बातचीत करी होगी? जरा सोचिए।